खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदाम यीशु मसीह की पाक इंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 9वें बाब की 14वीं और 15वीं आयत। उस वक्त जब यीशु पार होकर जर्जासियों के मुल्क में पहुंचा, तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। सब तशरीफ़ रखें। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आज हम पूरी दुनिया में पाक माकलिसिया के साथ मिलकर अपने मसीही रोज़ों के अयाम में से गुज़रते हुए पहले जुमे की पाक इबादत में शामिल होते हैं। और हमने आज खुदाम यीशु मसीह के सलीबी 14 मुकामात की भी ज़ियारत की, हमने उस पर ध्यान ज्ञान किया और हमने खुदाम यीशु मसीह के दुखों पर ध्यान ज्ञान करते हुए अपने दुखों, अपनी ज़िंदगियों पर भी गौर व खौस किया। और जो हमें यही सिखाते हैं कि अगर हमने पाशका को मनाना है, अगर हमने ज़िंदगी को मनाना है, अगर हमने पाशकाई लोग बनना है, तो ज़रूरी है कि हम अगर खुदाम यीशु मसीह की खुशी में दाखिल होना चाहते हैं, तो हम उसके दुखों में भी उसके साथ साथ रहें। और इसीलिए आज की जो तलावतें हैं वो भी हमें यही सिखाती हैं कि किस तरह इन रोज़ों के अयाम में हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या किस तरह के रोज़े खुदा हमसे चाहता है कि हम रखें। हमने राख के बुध से रोज़ों का आगाज़ किया और उसमें हमें बताया गया कि ये कबूलियत का वक्त है, ये खुदा की बरकत का वक्त है, रहम का वक्त है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी बताया गया कि जो रोज़ा है ये लोगों को दिखाने के लिए ना हो, ये जाहिर करने के लिए ना हो कि मैं बड़ा परहेज़ी हूँ, मैं बड़ी दुआएं करता हूँ, मैं खैरात देता हूँ, और हर कोई ये जाने कि मैं बहुत रोज़ेदार हूँ, मैं बहुत दुआगो हूँ और खुदा सिर्फ मेरी ही दुआएं सुनता है। और हमने मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजील में से सुना कि खुदा यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि जब तू रोज़ा रखे तो वो भी लोगों के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए जो पोशीदगी में तेरा बाप देखता है वो तुझे अजर देगा। और इसी तरह खैरात भी, जो तेरा दहना हाथ करता है वो बायां ना जाने, मतलब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये लोगों को खुश करने के लिए नहीं है। और इसी तरह जब हमने दुआ भी करनी है तो हमने फ़कीह फरीसियों की तरह नहीं करनी। और आज भी जो तलावतें हमने सुनी है, खुसूसी तौर पर पहली तलावत जो है उसमें हम सुनते हैं कि खुदा के जो सो कॉल्ड, जो कहते हैं कि जी हमें खुदा ने चुन लिया है, हम खुदा के लोग हैं, खुदा की शरीयत जो है वो हमें मिली है, और वो खुदा के हजूर ये शिकवा करते हैं, गिला करते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, हम खैरात देते हैं, लेकिन खुदा हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुनता, खुदा हमारे रोज़े को, इसका मतलब है पसंद नहीं करता, क्यों हमारी दुआ जो है वो खुदा की हजूरी में नहीं पहुंचती।
और खुदा अपने बंदे इशाया नबी के ज़रिए उनको ये पैगाम देता है कि तुम रोज़ा तो रखते हो, खैरात तो देते हो, दुआ तो करते हो, लेकिन तुम मेरी पसंद का रोज़ा नहीं रखते। रोज़ा तो रखते हो लेकिन मेरी पसंद का नहीं रखते। जैसे फ़कीह और फरीसी जो हैं, या आज की इंजील मुक़द्दस में भी हमने सुना है कि वो आके बड़े वाज़ेह तरीके से पूछते हैं खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों से कि हम रोज़ा रखते हैं लेकिन आप क्यों रोज़ा नहीं रखते। और वो लोग भी जो हैं वो भी कहते हैं कि हमने रोज़े तो रखे हैं, हम दुआएं तो करते हैं, लेकिन खुदा हमारी नहीं सुनता। तो खुदा अपने बंदे के ज़रिए कहता है कि तुम मेरी पसंद का रोज़ा नहीं रखते। वो कौन सा था जो उनकी पसंद का था? वो हमने आज सुना कि क्या मेरे पसंद का रोज़ा ये नहीं कि तू शरारत के बंधन खोले और कजरवी की कड़ियों को तोड़े और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तू अपनी रोटी तोड़े और आवारा मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन्स से छुप ना जाए। ये वो रोज़ा है, ये वो नफ्स खुशी है जो खुदा लोगों को कहता है कि अगर तुम इस तरह करोगे तो फिर मेरी पसंद का रोज़ा होगा, वरना जिस तरह तुम करते हो वो मेरी पसंद का रोज़ा नहीं है। तुम रोज़ा तो रखते हो लेकिन मुझे खुश करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने के लिए करते हो। तुम दिखावे का रोज़ा रखते हो। और मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ो, हमें भी आज खुदा का कलाम यही दावत देता है कि इन रोज़ों के बाबरकत अय्याम में जो कबूलियत के अय्याम हैं, जो मुआफ़ी के अय्याम हैं, जो खुदा का रहम हासिल करने के अय्याम हैं, अगर हम ये सब कुछ करते हैं लेकिन हम अगर खुदा की मर्ज़ी का रोज़ा नहीं रखते, जिसमें भूखे को खाना खिलाना, खैरात देना यानी, और जो आवारा हैं, जो मोहताज हैं और जो गरीब हैं, हम अगर उनकी मदद नहीं करते तो इसका मतलब है हम खुदा की पसंद का रोज़ा नहीं रखते। और आज की तिलावत में हमने ये भी सुना है कि अगर हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे तो फिर हमें क्या अजर मिलेगा, और अगर नहीं रखेंगे तो क्या अजर हमारे साथ होगा। अगर हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक रोज़ा रखते हैं तो खुदा का बंदा हमें सिखाता है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानिंद फूटेगी, तेरी ज़िंदगी में उजाला होगा। जो मायूसी के, जो परेशानी के, जो लड़ाई झगड़े के, जो गरूर का, जो तारीकी है हमारी ज़िंदगी में, वो नूर में, रोशनी में बदल जाएगी, और हमारी ज़िंदगी से मायूसी और ये सारी जो बुरी बातें हैं जो खुदा को नापसंद हैं या जो खुदा ने हमारे लिए नहीं बनाई, वो हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगी, और हमारी सुबह जो है, हमारी ज़िंदगी जो है वो रोशन हो जाएगी। और लिखा है और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। अगर हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे तो हमें भी खुदा शिफा देगा, हमें भी खुदा तंदुरुस्ती देगा, और रोज़े में अगर हम किसी और बीमार के लिए भी दुआ करेंगे तो खुदा उससे भी सेहत याबी अता करेगा। लेकिन अगर हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे, उसके बाद खुदा कहता है अपने बंदा के ज़रिए, तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी। हम निजात को हासिल करेंगे, हम निजात पाएंगे, और खुदावंद का जलाल तेरा दुम्बाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। अगर हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे, हम खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, तो इसका मतलब है फिर खुदा हमारी दुआ को, हमारी आहो पुकार को वो ज़रूर सुनेगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा मैं हाजिर हूँ। अगर हम खुदा की पसंद का रोज़ा रखेंगे
तो ये सारी बरक़ात, ये सारे फ़ज़ाइल जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में हमें हासिल होंगे। मसीह खुदावंद व अज़ीज़ों, हम सब जानते हैं कि रोज़ा जो है इसका मतलब क्या है। रोज़े का अगर हम मतलब देखें तो उसका मतलब है कि रुक जाना, ठहर जाना, अपनी ज़िंदगी में, रूहानी ज़िंदगी में ठहराव लेके आना और खुदा की तरफ रजू लेके आना, अपने आप को तब्दील करना, अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से तौबा करना। और रोज़ा जो है ये एक महदूद मुद्दत तक और इरादतन, एक इरादे के साथ अपने जिस्म को भूखा रखना। और इसी के साथ साथ आज की हमने पहली तिलावत में भी सुना कि हम जब ये सारा कुछ खुदा की रज़ा के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, जो जिस तरह वो चाहता है अगर हम रोज़ा रखेंगे तो फिर हम उसको रोज़ा कहते हैं, या रोज़ा रखने वाले को रोज़ादार कहते हैं। और इसी के साथ अगर हम रोज़ा रखते हैं, अपने आप को भूखा रखते हैं, चाहे इरादतन हम रख रहे हैं, लेकिन उसमें अगर हम दुआ नहीं करते और खैरात नहीं देते तो इसका मतलब है ये एक जिस्मानी मश्क हो सकती है, एक रूहानी मश्क नहीं हो सकती। क्योंकि रोज़ा जो है वो दुआ और खैरात दोनों के साथ जो है वो पूरा होता है। क्योंकि हमने राख के बुध के मौका पर ही खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सुने, जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि रास्ती के ये काम जो हैं, दुआ, रोज़ा और खैरात जो है, ये लोगों के दिखाने के लिए ना करो। तो जब हम ये तीनों अवामल अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो फिर वो खुदा की मर्ज़ी का, खुदा की रज़ा के मुताबिक रोज़ा होगा, और फिर खुदा जो है ये हमारी ज़िंदगी में बरक़ात और फ़ज़ाइल हमें अता करेगा। तो फिर हम लायक और वाजिब तौर पर अपने आप को पाशका की ईद के लिए तैयार कर सकते हैं। इसलिए मसीह खुदावंद अज़ीज़ों, आए हम खुदा से दुआ करें कि मेहरबान खुदावंद हमें इन रोज़ों के बाबरकत अय्याम में रोज़ों की रूहानियत को समझने और खुदा के मुताबिक जो रोज़ा है उस तरह का रोज़ा रखने की तौफीक अता करें, ताकि हम अपने आप को तब्दील करें, हम खुदा के रहम का तजर्बा करें, ताकि हम दूसरों के लिए भी रहम का वसीला बन सकें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता करें।